दोस्तों, यदि आपको जानना है कि भारत तरक्की कर रहा है या फिर नहीं, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। असल में आज अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने इसका बड़ा सबूत पेश कर दिया है। जहां रिसेंटली अमेरिका की तरफ से भारत को उसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर शामिल किया जा चुका है। जहां ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, और अमेरिका समय समय पर भारत, चीन जैसे देशों को इसमें शामिल करता रहता है। और यह अमेरिका का डर आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। असल में इस लिस्ट में उन देशों को तभी शामिल किया जाता है जब अमेरिका को उसकी कंपनियों के ऊपर बड़ा खतरा नजर आता है। इस लिस्ट के दौरान जो भी देश ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ज़्यादा पेटेंट फाइल कर रहे हैं या फिर ज़्यादा कॉपीराइट्स, इससे अमेरिका को समझ में आ जाता है कि इस देश के अंदर रिसर्च बड़े स्तर पर की जा रही है। अगर इस देश को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो ये देश समय के ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और एक बार फिर भारत, चीन सहित कई देशों को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत है जिसने अमेरिका के इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भारत के बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम को तैयार कर लिया है। यह एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो दिखने में आपको बिल्कुल ड्रोन जैसा दिखेगा, लेकिन ये ड्रोन से कई गुना ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर है। और अब यही भारतीय स्टार्टअप भारत की सबसे बड़ी डिफेंस PSU यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इसके प्रोडक्शन पर काम शुरू कर चुका है। यानी कि भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भारत के नए नए स्टार्टअप इसी तरीके के पेटेंट फाइल करते हुए अमेरिका जैसे देशों के टेंशन्स बढ़ा रहे हैं। फिलहाल ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इस छोटे से वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, असल में न्यू स्पेस रिसर्च एंड HL के द्वारा जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है उसका नाम है अल्फा एस ड्रोन। इसकी विशेषताएं यह है कि यह एक ड्रोन के जैसे दिखने वाली तकनीक है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी मशीन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स फिट किया जाता है और इस बड़ी मशीन को किसी भी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट से ले जाकर के कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। जिस तरीके से मिसाइल लॉन्च की जाती हैं, और जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करता है। इस बड़ी सी मशीन में चारों तरफ विंग लगे होते हैं। ये हवा में आसानी से रुक सकता है और इसके अंदर से तमाम सैकड़ों की संख्या में ड्रोन निकलते हैं। वो छोटे छोटे ड्रोन ना ही किसी रडार में आते हैं और ना ही किसी की पकड़ में आते हैं, और इनमें कई तरीके के हथियारों को आसानी से लगाया जा सकता है। और सैकड़ों की संख्या में निकले हुए ड्रोन दुश्मन के किसी भी ठिकाने को आसानी से मार सकते हैं और एक साथ कई ठिकानों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। अगर हम इस मशीन की लंबाई की बात करें तो करीब 102 मीटर के बीच इसकी लंबाई रहेगी और इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, लेकिन इसकी रफ्तार को भी बढ़ा करके 150 किलोमीटर प्रति घंटे किया जा रहा है। और पूरे लोड के साथ यह 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकता है। इसके फायदों की बात की जाए तो भारत स्वदेशी तकनीक में आसानी से आगे बढ़ सकता है और हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतने ही ड्रोन आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमें इजराइल जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, भारत के अंदर अभी भी जितने ज़्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं ये भारत को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और करोड़ों रुपए का बजट हम सिर्फ इन ड्रोन को इंपोर्ट कराने में खर्च कर देते हैं। लेकिन इस नए पार्टनरशिप की मदद से भारत के अंदर आधुनिक से आधुनिक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, अमेरिका की तरफ से जारी की गई प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आप भारत का नाम देख सकते हैं। भारत की इस तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।